न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। मानहानि मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सूरत कोर्ट ने जब से राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया है उसके बाद से बवाल तेज हो गया है। राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, अनुराग ठाकुर का अभी हाल ही में बयान आया है कि राहुल गांधी को फंसाने में कांग्रेस पार्टी के ही जो नेता हैं वो जिम्मेदार है। एक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अनुराग ठाकुर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि पार्टी में ही तमाम ऐसे वकील हैं जो राहुल गांधी के समर्थन में लड़ सकते हैं ये केस, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा है। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? आपने अपनी प्रस्तावना में एक बात रखी कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांगते हैं? राहुल गांधी माफी मांगेंगे क्यों? अगर देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश में तानाशाही, और राहुल गांधी इस सच को उजागर कर देते तो इसमें क्या गलती है? अगर देश में तानाशाही नहीं होती तो आज राहुल गांधी को जिस तरीके से घेरा गया ये तस्वीर सामने नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी से माफी मंगवा लेते, लेकिन आपने देखा कि जैसे ही वो कैम्ब्रिज से लौटते उनके एक के बाद एक बड़े केस खोल दिए जाते हैं। सूरत हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देता है, दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंच जाती है, 2 साल की उनको सजा हो जाती है। इसके साथ देखा जाए तो यहाँ पर जो है सदस्यता को छीन लिया जाता है। 8 साल तक का ये कहा जा रहा है कयास के तौर पर कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी 8 साल तक ना कोई चुनाव लड़ पाएंगे, राजनीति भविष्य खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर जो मोदी सरकार के लिए उनके खिलाफ बोलता है, विपक्ष में बोलता है, तो यार उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। आपने अनुराग ठाकुर का जिक्र किया। अनुराग ठाकुर ने इतनी हेट स्पीच दी है, इतनी हेट स्पीच दी है, उनका प्रमोशन होता है, उनका डिमोशन नहीं होता, उनका प्रमोशन होता है और बीजेपी सरकार उनको आगे रखती है। पहले अनुराग ठाकुर को ये सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। हमारे लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि विकल्पों की उपलब्धता है, विकल्पों की उपलब्धता और स्वतंत्रता है, और जब तक लोकतंत्र में विकल्प नहीं है, स्वतंत्रता मौजूद नहीं है, तब तक आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी कोई माफी नहीं मांगना चाहिए मेरे हिसाब से, और राहुल गांधी अपनी बात को जो है यहाँ पर रख रहे हैं। हाँ, एक सवाल आपने जो पूछा है कि यहाँ पर कोई वकील सामने क्यों नहीं आ रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, देखिए समय समय की बात है। हमेशा से देखा गया कि कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं हटी है। लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर राहुल गांधी पर ऐसा शिकंजा कसता रहेगा तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेगा और तमाम लोग उनके लिए आगे आएंगे। अभी आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी की सेंधमानी उन्होंने की है, और ये भी कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे की दुश्मन पार्टी है, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के लिए यहाँ पर समर्थन दिया। और सबसे बड़ी बात कह दी कि मैंने अपने इतिहास में 12वीं पास अहंकारी और भ्रष्टाचारी जो है प्रधानमंत्री नहीं देखा। तो मुझे जहां तक लगता है कि अब विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है, महागठबंधन करेगा और यहां पर देश के प्रधानमंत्री को चुनौती भी देगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी अगर माफी मांग लेते तो ये सारा मसला ही खत्म हो जाता? उनकी संसदीय जो संसद सदस्यता है वो नहीं जाती, इसके अलावा वो चुनाव भी लड़ पाते। राहुल गांधी को लालच नहीं है, और राहुल गांधी माफी मांगेंगे क्यों? देश के प्रधानमंत्री जब महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी कर देते हैं, किसी महिला नेता की, आप जो है वीर सावरकर को भी उन्होंने बयान दिया है। वीर सावरकर वो हमेशा खुल के बयान देते हैं, वो कहते हैं कि हम वीर सावरकर थोड़ी ना हैं, हम गांधी हैं। ये राहुल गांधी कहते हैं, इसको आप लगातार घेर रहे हैं। यहाँ पर मोदी सरनेम लेकर यहाँ पर जो है उन्होंने अभद्र बात की थी, मानहानि का उनका पर केस जटा गया। लेकिन बीजेपी पार्टी की बुद्धि देखिए, बीजेपी पार्टी ने इस सरनेम को जो है ओबीसी से जोड़ दिया कि आपने सारे ओबीसी को टारगेट किया है। तो ये कौन सी बात है? मैं देश के प्रधानमंत्री पे आ जाऊँ। देश के प्रधानमंत्री ने एक महिला नेता की जो है तुलना शूर्पणखा से की थी, जो कि हमारे भारत के इतिहास की बात करें, हम लोग रामायण की बात करें, उस युग में पहुंच जाए तो वहां पर शूर्पणखा जो है राक्षसनी थी, रावण की बहन थी। तो आप इस तरीके की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। तो पहले अपने आप की तस्वीर देखना चाहिए, फिर राहुल गांधी पर शिकंजा कसना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने अभी इस बात पर अड़ गए हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। आप भी कह रहे हैं कि उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं वो खुद ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी तमाम ऐसे बयान देते रहते हैं जिसके लिए वो उनको शर्मसार होना पड़ता है। आपने देखा होगा जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से ये कहा था कि आप ऐसा मत बोलिए, आप भारतीय जनता पार्टी आपका मजाक बनाइए, यानी कि उनका टंग स्लिप हो गया था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात कही थी कि मैं गलती से सांसद हूँ, ये बात कही थी उन्होंने। उसके बाद उनकी संसदीय सदस्यता भी चली गई। तो ये बात लगातार सामने आई। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी अक्सर ऐसा बयान देते रहते हैं जिसके लिए वो माफी मांगने की बात आती है? बीजेपी पार्टी की बात कर लो या कांग्रेस पार्टी की बात कर लो, किसी भी पार्टी की बात कर लो, नेता बयान देते हैं और बयानों में फंस जाते हैं, ट्रोल हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आप एक बयान को लेकर राहुल गांधी को
को घेरने का प्रयास करती है, ये कतई गलत है। क्योंकि बीजेपी पार्टी में हमेशा ही जो है यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के नेता बयान देते रहते हैं। अनुराग ठाकुर का मैंने जिक्र किया, जिसका आपने प्रस्तावना में बात रखी थी। अनुराग ठाकुर ने कितनी सारी हेट स्पीच दी। श्रीकांत त्यागी की बात कर लो, जिसने महिला नेता को जो है माँ बहन की गालियां दी थी, इसके बावजूद भी जो आज नोएडा का वो विधायक है, राजनीति कर रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसने विनेश फोगाट के साथ यौन उत्पीड़न किया, आज भी राजनीति में है। स्मृति ईरानी, जो लगातार महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़क पर आती रहती थी, लेकिन आज उनको ट्रोल मंत्री भी कहा जाने लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पार्टी में ऐसे कई सारे नेता मौजूद हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन बात तो यही है ना कि आज आप सत्ता में हो, कल दूसरा कोई सत्ता में होगा। हाँ, राहुल गांधी की जो माफी मांगने की आपने बात कही है, राहुल गांधी माफी इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि वो देश की तस्वीर को देख रहे हैं कि आज ईडी सीबीआई क्या कर रहा है, आज फैसले क्या आ रहे हैं, आज ईवीएम को लेकर कोई क्यों नहीं बोलता, ये तमाम चीजें हम सब देख रहे हैं। अच्छा, अब रुक करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव का। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के पास अब दूसरा विकल्प कोई बचा है, या कांग्रेस पार्टी के पास दूसरा कोई विकल्प बचा है? क्योंकि राहुल गांधी तो अब चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सब अपने अपने राह पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट से अगर राहुल गांधी को राहत मिल जाती तो ये तय है कि राहुल गांधी फिर से सांसद बनेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। हालांकि अगर नहीं मिलती यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से राहत तो साफ तौर पर है कि 8 साल तक राहुल गांधी कुछ भी नहीं कर सकते। आजम खान जैसी उनकी हालत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने अभी सवाल खड़ा किया है कि क्या विपक्ष एकजुट हो जाएगा, विपक्ष एकजुट हो रहा है। मुझे जहां तक लगता है कि 28% जो वोटिंग शेयर कम होने की बात की गई थी बीजेपी की, शायद इस बार 2024 में 28% वोट घट जाएगा। तो जहां तक मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है, लेकिन हार शायद नहीं पाएगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की अभी भी जो है उन्नति और बहुत आगे है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी छवि दोबारा से डेवलप कर ली थी, लेकिन अब आपको लग रहा है कि दोबारा से उनकी छवि खराब होती हुई नजर आ रही है जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं? राहुल गांधी की छवि खराब नहीं हुई है। जिस तरीके से राहुल गांधी को शिकंजा कसा जा रहा है, राहुल गांधी को घेरा जा रहा है, इससे उनकी छवि अच्छी हो रही है। क्योंकि जनता के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी को ही क्यों, कांग्रेस पार्टी में इतने तमाम नेता हैं और आखिर राहुल गांधी को ही क्यों, आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया को ही क्यों, बिहार में तेजस्वी यादव को ही क्यों, समाजवादी पार्टी में चाचा शिवपाल अखिलेश यादव को ही क्यों। ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि जिन पार्टियों में जो बड़े चेहरे हैं उनको घेरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे जहां तक लगता है कि राहुल गांधी की छवि खराब नहीं हुई है। राहुल गांधी लगातार रैलियां भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि राहुल गांधी चुनाव भी लड़ें और जीत कर दिखाएं। लेकिन राहुल गांधी के अलावा ऐसा कौन सा चेहरा है कांग्रेस पार्टी के लिए जो पीएम उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता है, जो नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर टक्कर दे सकता है? देखिए, ऐसा इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर 3 चेहरों की हम बात करें, एक तो राहुल गांधी का बड़ा चेहरा है, दूसरा प्रियंका गांधी का चेहरा देखते हैं, तीसरा सोनिया गांधी का भी चेहरा देखते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि कांग्रेस पार्टी का, सोनिया गांधी की अभी हालत उस तरीके से नहीं है कि वो चुनाव लड़ सकती। तो सब सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला था कि शायद सोनिया गांधी इस्तीफा देने वाली हैं, संन्यास लेने वाली हैं राजनीति से। लेकिन जहां तक देखा जाए, जो चेहरे की बात होती है, तो राजनीति में कई बार देखा जाता है कि वो संन्यास ले लेंगे, वो इस्तीफा दे देंगे और उसके बावजूद भी राजनीति में बने रहते हैं। तो आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी जीती तो हो सकता है कि सोनिया गांधी भी आपको प्रधानमंत्री के रूप में दिखें। बिल्कुल हो सकता है कि जो प्रियंका गांधी हैं वो भी अपनी भूमिका यहाँ पर निभाती हुई नजर आए। बहरहाल राहुल गांधी पर अभी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से उनको कितनी राहत मिलती है और आने वाले समय में क्या कुछ होता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।